नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान दृष्टि में। दोस्तों, रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ट्रंप को इस जीत पर दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं। राष्ट्रपति पद पर ट्रंप की वापसी से कुछ देशों में बेचैनी बढ़ी है, तो कुछ देश खुश नजर आ रहे हैं। इस लिस्ट में एक देश बांग्लादेश भी है। इसी साल अगस्त महीने में शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद देश छोड़ना पड़ा था। हिंसक आंदोलन के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ और नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को इस सरकार का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया। एक तरह से वो ही इस सरकार के प्रमुख हैं। मोहम्मद यूनुस को डेमोक्रेट्स बाइडेन प्रशासन का खास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें इस भूमिका में लाने के पीछे बाइडेन प्रशासन और डेमोक्रेट्स की अहम भूमिका रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अमेरिकी सत्ता परिवर्तन का बांग्लादेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। क्या ट्रंप कार्यकाल में भी बांग्लादेश को वही समर्थन मिल सकता है जो पहले मिल रहा था? क्या अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन फिर से हासिल कर पाएंगी? और आखिर में भारत बांग्लादेश संबंध किस दिशा में जाएंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद अवामी लीग के आधिकारिक एक्स हैंडल से शेख हसीना ने उन्हें बधाई दी है। इस पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप के साथ शेख हसीना की एक तस्वीर भी डाली गई है। बधाई देते हुए कहा गया है, बांग्लादेश अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि ट्रंप की शानदार चुनावी जीत उनके नेतृत्व और अमेरिकी लोगों का उनमें जो भरोसा है उसका प्रमाण है। बयान में कहा गया है कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के तौर पर उन मुलाकातों और बातचीत को बहुत खुशी से याद किया है जो उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप के साथ की थी। शेख हसीना ने कहा कि वे उम्मीद करती हैं कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में बांग्लादेश और अमेरिका के बीच दोस्ताना और द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए फिर से मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। इसके साथ ही उन्होंने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और उनके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य, लंबे जीवन की भी कामना की। साल 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को हराया था। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने दुख जाहिर करते हुए उस वक्त कहा था कि ट्रंप की जीत एक सूर्य ग्रहण और काले दिनों की तरह है। उनका कहना था कि साल 2016 का चुनाव गलत तरह की राजनीति का शिकार हुआ है। उन्होंने ट्रंप को सलाह देते हुए कहा था कि उन्हें दीवारों की बजाय पुल बनाने और अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में साउथ एशियन स्टडीज के प्रोफेसर संजय भारद्वाज कहते हैं कि मोहम्मद यूनुस अमेरिका में डेमोक्रेट्स के करीबी हैं। वे कहते हैं, जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार बनाया, तो उस वक्त वे डेमोक्रेट्स, बाइडेन प्रशासन और हिलरी क्लिंटन के साथ मिलकर काम कर रहे थे। उन्हें इस भूमिका में लाने में अमेरिका की अहम भूमिका है। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सब्सक्राइब करें ज्ञान दृष्टि को।